प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम मिलकर मनन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक। और आज हम 105 अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, जब इस भजन का मनन करते हैं तो प्रारंभ में भजनकार यूं कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ और उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। सो मेरे प्रियो, आज जब हम इस भजन का मनन करते हैं तो हम इन बातों को देखते हैं कि भजनकार इन बातों को बयां कर रहा है कि परमेश्वर के द्वारा किए गए उन कार्यों की चर्चा करो, और उसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम उन बातों को स्मरण करके परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हो सकें, क्योंकि हमारे और आपके जीवन में प्रभु अपने अद्भुत योजनाओं को और अपने अद्भुत कार्यों को पूरा करता है। इसलिए प्रभु के उन किए हुए कार्यों को हम सिर्फ स्मरण ही नहीं करना है, पर हमें उन्हें लोगों तक भी बताना है। और इसलिए ये भजन हमें इन्हीं बातों को बयां करता है। एक प्रश्न के साथ आज इस भजन को मैं प्रारंभ करना चाहूंगा कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम परमेश्वर को सच में कैसे महिमा दें, या परमेश्वर की हम स्तुति कैसे करें। सिर्फ प्रार्थना ही काफी नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम प्रार्थना ही नहीं बल्कि प्रार्थना के साथ साथ हमें अपने प्रभु के उन कामों को भी याद करना है जो उसने मेरे और आपके जीवन में पूरा किया है, और सिर्फ स्मरण ही नहीं करना पर दूसरों को भी बताना है। इसलिए भजनकार 105 अध्याय के पहले पद में लिखता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि धन्यवाद और स्तुति के साथ हमें अपने प्रभु की आराधना करना, उसको धन्यवाद देना, लेकिन उसके साथ ही साथ वो चाहता है कि हम अपने जीवन में किए गए उन कामों की चर्चा भी लोगों के साथ करें और अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले धन्यवाद के साथ उसके करीब आए और उसकी स्तुति करें। मेरे प्रियो, आगे जब हम इस भजन का मनन करते हैं और इन बातों को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन मुझे और आपको इन बातों को बताता है। जब हम 5वें पद में आते हैं तो लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि जो कुछ भी प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया है, अक्सर कई बार हम उन बातों को भूल जाते हैं। भजनकार का मकसद यही है कि हम उस परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद इसलिए करते हैं कि उसने हमारे और आपके जीवन में बहुत से अद्भुत कामों को किया है, जिसे हम अक्सर अपने जीवन में भूल जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन, भजनकार इन बातों को बयां करता है कि जिन बातों को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहां से निकाला है, कहां से खड़ा किया है, किस मंजिल तक पहुंचाया है, इन बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, याद रखना विश्वास को और मजबूत करता है। जब हम प्रभु में और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके किए हुए उन कामों को हमें अपने जीवन में स्मरण करना है कि हम कहां थे और कहां से कहां तक प्रभु हमको लेकर आया। जब इन बातों को हम स्मरण करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम विश्वास में और मजबूत होते हैं और अपने जीवन से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 8वें पद को जब हम मनन करते हैं तो लिखा है, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है, यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी वाचाओं को कभी नहीं भूलता। जब भजन 105:8 पद को जब हम पढ़ते तो लिखा है कि वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया, अर्थात परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो जो अपनी वाचाओं को सदैव याद रखता है। जो कुछ भी उसने आपके और मेरे साथ अपने वचन के द्वारा वाचाओं को बांधा है, अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो प्रभु हमारी और आपकी जिंदगी को जरूर आशीषित करता है। मेरे प्रियो, इंसान बदल सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं। उसके वायदे हमारे और आपकी जिंदगी में हमेशा पूरे होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इन बातों को स्मरण रखना है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है, जब 9वें पद में आते तो लिखा, वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके इजराइल की यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर अपनी वाचाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे स्मरण करता है और पूरा भी करता है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो भजनकार उन इजराइलियों की उस कहानी को भी बयां करता है कि कैसे वो दासत्व से छुटकारा पाकर उस विश्वास के और उस वाचा भरे
देश में पहुंचे जिसका वाचा परमेश्वर ने उनके पूर्वजों के साथ किया था। ठीक इसी प्रकार से जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन मुझे और आपको सिखाता कि हम चाहे कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, परमेश्वर मेरे और आपके लिए रास्ता बनाना जानता है, और वो रास्तों को बनाता भी है क्योंकि उसने मेरे और आपके जीवन में अपनी वाचाओं को बांध रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको इन बातों को स्मरण दिलाता। जब आप इस पूरे भजन का मनन करेंगे, सभी पदों का मनन करेंगे, तो इसमें बहुत सारी बातें हमें कोई स्मरण दिलाती है कि परमेश्वर अपनी वाचाओं को स्मरण रखता है। तो ये वचन मुझे आज क्या शिक्षा देता, आज की सुबह के इस पहर में ये वचन मुझे और आपको शिक्षा देता कि हर दिन की शुरुआत परमेश्वर को थैंक यू के साथ, धन्यवाद के साथ कहना प्रारंभ करें। अपने जीवन में उन आश्चर्य कर्मों के लिए, उन आशीषों के लिए, उन अद्भुत कामों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, और सिर्फ धन्यवाद ही नहीं पर दूसरों के साथ उस गवाही को जरूर शेयर करें। मात्र प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं, लेकिन प्रार्थना के साथ जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया उसके विषय में लोगों को गवाही जरूर दें। परमेश्वर के वायदों पर, उसकी वाचाओं पर अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बना के रखें। चाहे देर ही क्यों ना हो जाए, पर स्मरण रखें देर ही लग सकती, पर परमेश्वर अपनी वाचाओं को पूरा करता है और हमें आशीषित करता है। सो मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि आज का दिन आप सभी के लिए आशीष में हो और आप प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की आशीष में आगे बढ़ते जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु के अद्भुत कार्य आपकी जिंदगियों में हो, और जहां कहीं भी आपको आवश्यकता है, प्रभु आपके जीवन में अपनी आशीषों को डेले और आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करने पाए। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें और आज के दिन की शुरुआत धन्यवाद के साथ करने पाए। आशा करता हूं कि आपने आज के इस वचन के द्वारा जरूर आशीष को पाया होगा। प्रार्थनाओं के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। प्रभु के अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।